वसई में 23 साल पहले 4 लोगों का मर्डर करने वाला बेखौफ 23 साल से घूमता है, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। क्या वक्त की धूल जुर्म के खून के धब्बे मिटा सकती है? क्या एक हत्यारा अपने कुकर्मों से कभी बच सकता है? 2002 में एक बेरहम कातिल ने अपनी ही सौतेली मां और 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिर 2008 में उसने अपने ही जिगरी दोस्त को भी दर्दनाक तरीके से मार डाला था और उसके बाद वह ऐसे ही गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। 23 साल बाद पुलिस ने इस कातिल को पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये उठता है, इतने सालों तक वह छुपा कैसे रहा? किसने उसे बचाया? और अब जब वो पकड़ा गया, क्या उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक राज खुलने की शुरुआत है कि एक आरोपी 23 साल तक एक नहीं, 2 नहीं, लगभग 4 से 5 मर्डर करने के बाद फरार रहा। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, जिसने अपनों का ही खून बहा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। आरोपी राजू उर्फ अक्षय शुक्ला ने वर्ष 2002 में अपनी सौतेली मां और 2 बहनों और एक भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस को इतने वर्षों बाद उसकी फर्जी पहचान और मतदान पहचान पत्र यानी वोटर आईडी के जरिए सुराग मिला। जब वोटर आईडी की डिटेल निकाली गई तो उसके जरिए पुलिस को क्लू मिला और पुलिस उसके तक पहुंच गई। आरोपी ने 2002 में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अपनी सौतेली मां गीता कुमारी शुक्ला, जिसकी उम्र 30 साल, सौतेली बहनें पूजा कुमारी, जिसकी उम्र 7 साल, प्रियंका कुमारी और सौतेला भाई मान, जिसकी 2 साल एज थी, उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वो फरार हो गया था और तुर्भे, वालियू, सूरत और बेंगलुरु जैसे शहरों में बार बार अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। इस दौरान उसने वॉचमैनिंग की, प्लम्बरिंग की, मैकेनिक जैसे छोटे मोटे काम करता रहा। फिर दूसरा कांड उसने फिर किया। 2008 में राजू शुक्ला ने अपनी जिगरी दोस्त मनोज शाह, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी हत्या कर दी। घटना वालियू के नाइकपाड़ा शिव भीमनगर इलाके में हुई थी। 26 मार्च 2008 की रात दोनों दोस्तों के बीच साझा दीवार को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में राजू ने मनोज का सिर दीवार पर पटक पटक कर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने 27 मार्च 2008 को हत्या का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी उस समय भी पकड़ा नहीं गया। 4 मर्डर पहले से उसने किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने इस हत्यारे की तलाश में लगातार जुटी रही। हालांकि आरोपी बार बार नाम और ठिकाना बदलता रहा, जिसने उसकी गिरफ्तारी मुश्किल होती रही। लेकिन जब पुलिस ने उसके मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी से उसकी असली पहचान का पता लगाया तो उसके बेंगलुरु में होने का सुराग मिला। 18 मार्च को पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां 27 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस उससे दोनों हत्याकांडों को लेकर गहराई से पूछताछ कर रही है और इस सफल ऑपरेशन को पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे, अपर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय सिंधे, पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे और सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। घूम के लुधियाना वगैरह, बाद में ये बेंगलोर में पहुंचा और इसने बेंगलोर में जाकर 2020 के आसपास एक शादी भी किया है। शादी से उसको 1-1.5 साल का बच्चा भी है। बेंगलोर में ये प्लम्बिंग का काम करता था। गांव के कुछ लोगों के संपर्क में वो कभी तो आया रहेगा, तो गांव के किसी ने बताया कि तुम गांव में तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुमको मिल सकती है, और वो लालच की वजह से उसने वहाँ पे गांव में जाके आधार कार्ड बनाया और उधर का रेशन कार्ड, ये इलेक्शन कार्ड भी बनाया। इलेक्शन कार्ड में उसका नाम था, तो हमारी टीम हमेशा गांव जाती थी, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं था। जब इसने इलेक्शन कार्ड बनाया तो उनको पता चला कि ये जिंदा है, किधर तो है। तो हमारी टीम ने फिर उसका तांत्रिक जो विश्लेषण होता है, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके फ़ोन नंबर्स ढूंढे और उनके नंबर में इसका नंबर कुछ मिलता है कि वो चेक किया। वैसे ही कुछ इन्फॉर्मर्स भी लगाए थे हमने, वो इन्फॉर्मर्स में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसके ऊपर जाकर हमने फिर बेंगलोर में इसको अरेस्ट किया और उसका अभी 27 मार्च 2025 तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड है। उसने ये जो गुनाह किया था, जो हल्दिया पश्चिम बंगाल का, वो करने के बाद में फरार रहते हुए ये दूसरा गुनाह किया है। इसके लिए इसको फांसी के नीचे कोई सजा हो ही नहीं सकती है। ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई घटना और एक नए केस के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए।